इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। हम एक नई समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम एक ऐसी समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए। हम ऐसे भावी पीढ़ी का पौधारोपण करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम सुन सुनकर हैरान हो गए। पूना में बच्चे पढ़ते हैं, बेंगलोर में बच्चे पढ़ते हैं, जाकर के ऐसी मेस में रहते हैं जहां वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है। ऐसी बच्चियां जो पूना में चौराहे पर, अहमदाबाद में हमने देखा जैन बच्चियां सिगरेट पी करके धुएं से छल्ले बनाकर उड़ा रही हैं। ध्यान रखना, ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। नॉनवेज तो छोड़ो, आमलेट खा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, भेज देते हो ना पढ़ने के लिए निश्चिंत होकर के। वहां फ्रेंड सर्किल में कैसा जीवन जीते हैं वो। एक बच्चा औरंगाबाद का है, वह बाहर पढ़ने गया, बहुत रोया। अच्छी जगह उसका एडमिशन हुआ, लेकिन उसने कहा कि महाराज मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता हूं, वहां वेज और नॉन वेज एक ही मेस में बनता है, मैं कैसे जीवन गुजारूंगा। उस बच्चे ने गुरुओं से संस्कार प्राप्त किए थे। मुझे ऐसा भविष्य नहीं बनाना है कि मेरा वर्तमान खराब हो जाए। मालूम है उस बच्चे ने ठुकरा दिया वो कॉलेज, क्योंकि वो बच्चा गुरुओं के सानिध्य में रहता था। ऐसी औलाद बनाओ अपनी, ध्यान रखिए, ऐसे संस्कार दो उनको। हमको नहीं बनना है इंजीनियर, हमको नहीं बनना है डॉक्टर। उसके पिता ने मुझे कहा कि महाराज इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। मैंने कहा वर्तमान मत बिगाड़ो। मालूम है वहां पर मैंने व्यवस्था कराई, 4 जैन बच्चे इकट्ठे हुए। उनका पैसा लगेगा, हॉस्टल में नहीं रखने का, अपना फ्लैट लो और बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ। अपना खाना ये स्वयं बनाना सीख। गुरुकुलों में क्या होता था, भिक्षा मांगकर लाते थे, लकड़ी काटते थे, गुरुओं को भोजन कराते थे, फिर स्वयं भोजन करते। ये सिखाओ बच्चों को, वरना एक गिलास पानी मांगोगे ना तो बच्चा सुनेगा नहीं तुम्हारी। ध्यान, बच्चों से कहोगे ये काम कर दो तो करने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है। ज्यादा दिखाओगे कि बच्चे हमने तुमको पैदा किया है, वो जेब से पैसा निकालेगा, मुंह पे मारेगा, कहेगा पकड़ किराया। और आज की बात, ऐसी बातें मुझसे बोलना, ये दृश्य तुम्हारे घर में कभी भी हो सकते हैं। बच्चा जवाब देगा, बच्चा उल्टे जवाब देगा। नहीं, ऐसी आधुनिकता में आगे मत बढ़ाओ अपनी औलाद को। जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार समय पे नहीं देते हैं ना, बच्चों का भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा निश्चित बिगड़ता है। ध्यान रखना, ऐसा जीवन बनाओ। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास यहां पर आए, मैंने कहा कि क्यों इतनी जल्दी आ गए, अब रात में भोजन करोगे क्या? बोले नहीं, जब तक ऋषभ कथा है हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, तुम्हारे बच्चों की थाली में अंडे नहीं आना चाहिए मेरे भाई। इस जिन शासन को आगे बढ़ाना है। एक बालक जिनसैन को कैसा बना दिया, आचार्य जिनसैन बन गए। मैं भी चाहता हूं आचार्य तो नहीं बनाऊं, मुनि तो नहीं बनाऊं, लेकिन एक ना बना पाऊं मैं ऋषभ देव, लेकिन तुम्हारे बच्चों को राजा श्रेयांश बनाने के भाव रखता हूं। छोड़ दो मजबूरियों को। एक व्यक्ति ने बोला हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले हमने माला फेरना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले मंदिर में सब पाखंड है, कुछ भी यथार्थ नहीं है, सब ढोंग है, मंदिर में सब पाखंड चलता है। मैंने कहा पागल, मंदिर जाना बंद मत कर, पाखंड बंद कर दे। मंदिर तो रोज जाया कर भगवान के। किसने कहा कि तू पाखंड कर? कोई करता है तो करने दे, तू मत कर, तू मंदिर जरूर जाया कर। सौंपिए। ध्यान रखना, केवल बच्चों को पैदा करने से आप जननी जनक बन सकते हैं। जो बच्चों को पैदा करते हैं वो जननी और जनक हैं।
और जो बच्चों में अच्छे संस्कार देते हैं उन्हें माता पिता का दर्जा प्राप्त हुआ करता है। माता पिता कौन होते हैं? जो अच्छे संस्कार देते हैं। जननी जनक कौन होते हैं? गाय बैल भी बच्चों को जन्म दे देते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है बच्चे पैदा कर लेना। बच्चों को महान बनाना ये माता पिता का कर्तव्य और दायित्व होता है। ये मत सोचो कि मैं बच्चों को ही संभालने की बात कर रहा हूं, बुढ़ापे को भी संभालने की बात करूं, आपका बुढ़ापा सुधर जाए। हम लोग भी अपने ग्रस्त जीवन में थे ना, बचपन में ही हमारे पिता का निधन हो गया। हमको पता भी नहीं उनका चेहरा कैसा, वो कैसे थे, देखा भी नहीं। हमारी माता ने, इस पर्याय की माता ने अपने 3 बच्चों को, 4 बच्चों को मां बनकर नहीं पिता बनकर भी पालन पोषण किया। हम चारों भाई बहन कभी जिंदगी में अपनी मां को जवाब नहीं देते। उन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, मान्य है, ऐसा उन्होंने जीवन जिया, हमें गढ़ा, हमें यहां तक पहुंचाया। हमारी दादी मां हमको कहती थी कि जाओ मंदिर में भगवान का अभिषेक करो। हम अभिषेक नहीं करते थे। 1 रुपया दूंगी, रुपए की लालच। 1 रुपया उस समय 1000 रुपए के बराबर था। 1 आना 2 आना मैंने देखा है, इकड़ी दुकड़ी तिकड़ी मेरे बचपन में थे। 5 पैसे दूंगी, 10 पैसे दूंगी, भगवान का अभिषेक करके दिखाओ। हम उस प्रांत से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं जहां पर महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं। किसी दिन कोई पुरुष नहीं आता था ना तो कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिलता था। वह हमारी दादी मां कहती थी अभिषेक दिखा दे तुझे पैसा दूंगी। पैसे के लालच में हम भगवान का नमन करके दिखाया करते। मेरे देह के एक मेरे बड़े भाई हैं जयसागर महाराज, जिनके नाम सुना होगा। हम दोनों घर में थे, बेदी ऊपर थी, चढ़ना पड़ता था बेदी पर। मैं भी चढ़ जाता था, वो भी चढ़ जाते थे। वो मेरे से बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं। मैं जब अभिषेक करता था ना तो वो मेरी धोती खोल देते थे। मौज मस्ती वाले थे, आज भी हैं, वही मस्ती है आज भी उनकी, महाराज बनने के बाद भी। मेरी धोती खोल देते थे, मैं रोने लगता था, मेरी धोती खोल दी। मेरी दादी कहती थी रो मत, आंसू मत बहा, देख जिसका अभिषेक कर रहा है ना वो भी कपड़े नहीं पहनते हैं, ध्यान रखना। सारी दुनिया उनको नमस्कार करती है, तू धोती में रो रहा है। हम उस वंश के लोग हैं जहां भगवान वस्त्र नहीं धारण करते हैं, वो भगवान बनते हैं। मुझे क्या पता था कि दादी 1 रुपया 2 रुपया देकर मुझसे अभिषेक करा रही है या मेरे भविष्य का निर्माण कर रही है अपने हाथों से। हम दोनों भाइयों को उसने पाल पोस के बड़ा किया। समाधि उनकी बांसवाड़ा में हुई। आचार्य तपस्वी सन्मति सागर से उन्होंने दीक्षा धारण की। जाते जाते मुझसे कहा कि कुछ करना या नहीं करना बेटा, शादी नहीं करना, साधु बनना। हम लोग हंसते थे, क्या साधु बनना, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसके संस्कार ये काम करेंगे कि उनका एक पोता जय सागर बन जाएगा, दूसरा पुलक सागर बन करके खड़ा हो जाएगा। ये संस्कार दो अपनी औलाद को। मत बनाओ मुनि, एक समर्पित श्रावक तो बना सकते हो ना। नाभि राय ने ऋषभ कुमार से कहा कि बेटे हम तुम्हारे निमित्त के पिता, हे जगत पिता, ये संसार अनिष्ट के गर्त में ना चला जाए, ये संसार विषय वासनाओं में ना खो जाए, ये संसार भटक ना जाए। विवाह की परंपरा की शुरुआत करो ऋषभ कुमार। विवाह की परंपरा की, आप राजा बनेंगे। राजा को देखकर सारी दुनिया जीती है। आपका आचरण ऐसा है, बरसों बरसों दुनिया तुम्हारे आचरण का अनुसरण करेगी। पिता ने कहा और पुत्र ने हां कह दिया। लोक रीति से विवाह जरूर करूंगा। और आज ऋषभ कुमार
कितने सुंदर सज धज कर दूल्हा बनकर बैठे, सारी दुनिया आनंद मना रही है, लेकिन ऋषभ देव तो कह रहे हैं ये विवाह नहीं, मुझे तो मुक्ति वधू से विवाह करना है। मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो निर्वाण के लिए हुआ है, मोक्ष लक्ष्मी के लिए हुआ है। लेकिन पिता यदि कहते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तीर्थ के करता है ना, मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करता है ऋषभ देव। बहुत बड़ा दायित्व है, राजा बनना इतना आसान नहीं होता है, मन ना करे तो भी करना पड़ता है। जितने आज तुम सज रहे हो, धज रहे हो, अभी बारात में जाएंगे, सज धज करके आई हैं, भगवान को कुछ नहीं लग रहा है, उनको तो बस मुक्ति वधू के दर्शन हो रहे हैं। मुक्ति वधू पे रीझा है वह दूल्हा आदि कुमार, वह ऋषभ कुमार, मोक्ष लक्ष्मी से शादी करना। कौन लुभाएगा उनको? कोई नहीं लुभा सकता है। तमाम आकर्षण, अरे आकर्षण खुद आकर्षण बन जाते हैं जब वह भगवान का स्पर्श कर लिया करते हैं। ध्यान रखना, समस्त सौंदर्य कौन जीते, लेकिन फिर भी वह नारी धन्य होगी जो भगवान के साथ परिणय सूत्र में बंधा करती है। धन्य है वह नंदा और सुनंदा देवियां। इसका पूरा व्याख्यान कल की सभा में होगा। आज तो तुम भी तैयार हो, भगवान भी तैयार है, दूल्हा बन करके सज धज करके बैठे हैं, पीतांबर धारण किए, पीतलेस्या से युक्त है, विवाह के लिए तैयार है। एक वह ऋषभ कुमार जो अभिनय कर रहा है, एक ऋषभ कुमार जो जिनका साक्षात दिग्दर्शन आप कर। बारात में बैठेंगे भगवान, दूल्हा बनकर ऋषभ कुमार जो है बग्गी पर लेकर उन्हें बैठेंगे। जिस जिस घर से बारात निकले आरतियों के थाल सजाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उस मुक्ति वधू के दूल्हे का स्वागत होना चाहिए। पुष्पहार पहनाओ, स्वागत करो, घर घर वंदनवार। सभी लोग सज धज करके अभी बारात में चलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि हम जिससे शादी करेंगे उससे तुम्हारी होना नहीं है, और जिससे तुम्हारी होना है उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। ध्यान। और कल तक भगवान तुम्हारे हैं, कल के बाद भगवान हमारे जैसे हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा उनका। ऐसी पावन कथा का आपने श्रवण किया। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जिन शरणम बनाया। तीर्थ धाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही
सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।